पुलिस लेकर क्यों गई थी आदिल? जिसका अभी कोई पता नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। अभी तक हमें खुद नहीं पता क्यों लेके गई थी, क्यों उन्होंने इतना उस पर जुल्म किया। बताते हमें क्या गुनाह था, उसको क्यों लेके गए। बस यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बेगुनाह भाई उन्होंने मारा। अब हमें बताइए, या हमें भी मार दें या हमें इंसाफ दिलवाएं, क्या कर सकते हैं। हमें पुलिस पे अभी यकीन नहीं रहा। कोई कानून नहीं, उसको चुप करके आए हैं, पकड़ा, हथकड़ी लगाई और चुप करके साथ ले गए। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। बागड़िया के इलाके में मौजूद हूं। तकरीबन 12 दिन पहले बागड़िया के इलाके में पुलिस आती है सिविल कपड़ों में और वो 21 साला लड़के को, जिसका नाम आदिल था, उसको उठाकर ले जाती है। उसका कोई जुर्म भी नहीं होता, ना ही उस पर कोई एफआईआर हुई होती है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि क्यों उठाकर लेकर गई है। आदिल का मोहल्लेदार था, वो देखता है कि पुलिस लेकर जा रही है, वो घर वालों को इन्फॉर्म करता है और जब थोड़ी देर बाद कॉल आती है पुलिस की, तो पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि आपका बेटा मर चुका है। मेरे साथ आदिल की भाभी और बहन मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। भाभी, मुझे बताइएगा कि किस तरह से पुलिस लेकर गई थी और दिन कौन सा था? दिन था पीर का और सुबह 11 बजे उसको लेके गई हैं। तो हमें भाई इस्लाम ने बताया, तो हमने सारे थानों में हमने पता किया, तो उन्होंने यही कहा इस नाम का यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम ढूंढ के शाम को हम फैक्ट्री एरिया भी गए, उधर भी हमने ढूंढा, लेकिन उधर भी उन्होंने हमें बढ़ने नहीं दिया। हड़क के बाहर से ही अब्बू को वापस भेज दिया। अच्छा, पुलिस लेकर क्यों गई थी आदिल को? जिसका अभी कोई पता नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। अभी तक हमें खुद नहीं पता क्यों लेके गई थी, क्यों उन्होंने इतना उस पर जुल्म किया कि उसको ख़त्म ही कर दिया। आपको बताया किसने था कि पुलिस उठा कर ले गई? हमें भाई इस्लाम ने बताया था सामने। ये आपके मोहल्लेदार हैं? जी, हमारे मोहल्लेदार हैं और काफ़ी पुराने और अच्छे मोहल्लेदार हैं। आदिल काम क्या करता था? आदिल इधर झाड़ू वाले गोदाम में झाड़ू बनाता था, जितने पीस बनाता था उसी के हिसाब से उसको पैसे मिलते थे। ये कोई शिकायत आई थी आदिल नहीं, की? कुछ भी नहीं, कोई कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। अभी तक हमें कुछ नहीं समझ पता चला कि क्यों लेके गई, क्यों उसको मारा, क्या किया। नहीं, अभी तक हमें कोई चीज़ इस बारे में कुछ नहीं पता। सीपीओ लाहौर जो हैं वो आपके घर आए थे, उन्होंने क्या बताया आपको? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने हमें। उन्होंने यही कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको इंसाफ दिलवाएंगे, और इसके अलावा उन्होंने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया। मेरे साथ आदिल की बहन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहन, मुझे बताइएगा कि आदिल का कैसा रवैया था घर में? कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई चोरी करता था, डाका डालता था, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेहनत मजदूरी करता था? जी बिल्कुल, मेहनत मजदूरी करते। कितने बहन भाई हैं आप? हम 6 भाई हैं मेरे और हम 3 बहनें हैं। कमाने वाला वही था? जी आदिल की वालिदा नहीं है? नहीं, अम्मी को फोत हुए 13-14 साल हो गए हैं। क्या लगता है क्यों उठाकर लेकर गई थी पुलिस? ये तो अब उनको पता हो भाई, बताते हमें क्या गुनाह था, उसको क्यों लेके गए। हम खुद बहुत, बस यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बेगुनाह भाई उन्होंने मारा। 12 दिन गुजर चुके हैं इस मामले को, तो किसी को गिरफ्तार किया पुलिस ने? सुनने में आ रहा है 3 लोग हैं। वो अब कौन 3 लोग हैं? ये मुझे नहीं पता भाई। लाडला था माँ बाप का? हाँ जी, बहुत ज़्यादा था। मेहनती वही था? हाँ जी, मासूम भाई था भाई। कि उन्होंने मारा, उसको बेकसूर है, उससे ही हमारा घर का खर्चा चलता था। तो इसके बड़े भाई हैं, वो तो हम अलहदा थे, अपनी हमारी अपनी फैमिली है, हम अलहदा रहते थे। लेकिन उसका वही अब्बू का एक भाई है, उसकी अम्मी फौत हुई थी, थोड़ा सा उसका ज़हनी तवाज़ुन सब चला गया था। लेकिन अब भाई के सदमे, शादी के बाद भाई फौत हो गया, तो अब भाई के सदमे से वो बिल्कुल दिमाग उसका हिल गया है। अब हमें बताइए, या हमें भी मार दें या हमें इंसाफ दिलवाएं, क्या कर सकते हैं। हमें पुलिस पे अब यकीन नहीं रहा। बिल्कुल जी, हम तो पुलिस वालों को समझते थे कि शायद वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी हिफाजत के लिए उनको भर्ती किया जाता है पुलिस के अदारे में। लेकिन अब तो मालूम पड़ने लग गया कि कोई भी हत्ती चढ़ जाए, मार दो जी, ये आपकी मलकियत है। आवाम को कुछ भी कह लो, आप ही सदर हैं, आप ही वज़ीर आज़म हैं, आप ही यहाँ के रियासत के हिस्से हैं, तो कुछ भी करते रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे साथ आदिल के मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की शख्सियत रखता था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कारी गुलाम नादिर बंदयालवी है। कारी साहब, आप इस मोहल्ले में रहते हैं काफ़ी अरसे से, आदिल को कैसे जानते हैं आप? आदिल को 5-6 साल हो गए जानते हुए। हमारा मोहल्लेदार था, बहुत ही नेक बच्चा था, कोई उसकी किसी के साथ ऐसी बैठक नहीं थी, कोई लोफर लड़कों के साथ बैठता नहीं था। हमारे जैसे लड़कों के अपने साथ काम से काम रखता था? अपने काम से काम, ये इधर गोदाम में काम करता था, हमारे सामने घर के है झाड़ुओं का गोदाम, उधर भी किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं, बहुत ही अच्छे अखलाक। कभी लड़ाई नहीं हुई? कोई कुछ भी नहीं, कभी किसी की भी हुई तो उसने अपने काम से काम रखना है, किसी को जाके उसने कोई बात बुरा भला नहीं कहना। और देखें इस घर वालों को आज 12 दिन हो गए, मीडिया भी आ रही है जा रही है,
और पुलिस वालों का ये कोई कोई एफआईआर होती है, किसी कानून के तहत उसको लेके जाते हैं, कोई घर वालों को बताते हैं भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई लॉ है, एक कोई गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो होता है, एफआईआर दरख्वास्त, भाई वो आते हैं जी ये एफआईआर है, ये दरख्वास्त आई है, कोई कानून नहीं, उसको चुप करके आए हैं सिविल में, इधर पास ही मस्जिद के पास खड़ा था वो, उधर से पकड़ा, हथकड़ी लगाई और चुप करके साथ ले गए। आप बताएं कितने लोग थे जो लेकर गए? 6 तो 7 बंदे सी। वर्दी में थे? नहीं सिविल वर्दी च सी। किसी मोहल्लेदार को नहीं बताया उन्होंने क्यों लेकर गए? मैं खड़ा था, एक बाहर और लड़का खड़ा हुआ था, उसने देखा, हमने तो इनको बताया घर आके, इन्होंने तला दी, फिर अपने वालिद साहब को, इनके वालिद साहब आए, उनको मैंने ये कहा है आदिल के ये ऐसा मसला बन गया, उसने कहा मेरे साथ थाने चलो। ग्रीन टाउन थाने में हम गए हैं, एसएचओ को मिले जाके, पहले वो अकेले गए हैं, बाद में मेरे साथ गए हैं। उसने कहा जी हम देख रहे हैं, इसकी छानबीन करते हैं किस पुलिस ने उठाया है। तो मैं क्या ठीक है, कह रहे ऐसे करें आप एक इसकी तस्वीर दें, इसकी तस्वीर हम ग्रुप पे फेंकेंगे, पता लग जाएगा कौन सी पुलिस ने उठाया है। मैंने उधर से खड़ा हो गया, तस्वीर लेके दी इसको, तस्वीर उसको ऐसा तारक मुंशी साहब है, उसको तस्वीर दी, उसने तस्वीर फेंक दी ग्रुप में तस्वीर फेंकने के 2-3 घंटे बाद कॉल आ रही जिदा हॉस्पिटल से 10:10 पे इनके वालिद साहब को। इन्होंने क्या ऐसा यार अब्दुल सलाम आदिल की कॉल आई है कि जना हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में सीरियस पड़ा हुआ है, जल्दी आ जाओ, आपके बच्चे की पोजीशन बहुत ख़राब है। हम चलेंगे हॉस्पिटल में, वार्डों में देखा कोई नहीं, फिर दूसरी वार्ड में देखा कुछ नहीं, फिर उसके बाद मैं चौकी में आया इसको लेके। चौकी में देखा एक बंदा पूछा, बैठा हुआ था उधर, उससे पूछा, उसने कहा कौन आया? मैं कहा आदिल के वालिद साहब आए। उसने कहा ऐसे करें हमारे साथ चलें। वो दूसरी साइड पे ले गया जिधर मुर्दा खाने में लाश रखी होती है, उधर चले गए। उधर 30-35 पुलिस वाले खड़े हैं, एक एसएचओ खड़ा टाउनशिप थाने का। उसने कहा मेरी ड्यूटी टाउनशिप थाने में, डीएसपी साहब आए हैं, वो रौंड लगा के चले गए। ऐसे करें आपका बच्चा ना तशद्दुद किया, नस्र एरिया कैज़े अदम थाना फैक्ट्री एरिया, उसके एसएचओ ने उठाया है, उसने तशद्दुद किया तो ये बच्चा मारा गया। मैंने कहा ये नहीं बताया तशद्दुद क्यों किया? मैंने कहा कैसे बच्चा मारा गया, क्यों तशद्दुद किया है, क्या बच्चे के ऊपर निकला था? कह रहे यार वो तो हमें कोई समझ नहीं लग रही, डीएसपी ने उसको अरेस्ट कर लिया, 2 मुलाजिम अरेस्ट कर लिए, एक एसएचओ को अरेस्ट कर दिया। आप दरखास्त दें हम 302 का पर्चा करें। मैं क्या ऐसे कल्ला बंदा तुम वेख के तुम पर्चा नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਜਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਜਾਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰ ਆਦਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗੇ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀਪੀਓ ਤੱਕ, ਡੀਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਰਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਜਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸੀਪੀਓ ਤੱਕ, ਲਾਹੌਰ ਡੀਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ही बहुत ज़्यादा ਕੀਤਾ है। ये हमारी पंजाब पुलिस का हाल है, और फिर कहते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, इनका एहतराम किया करें, इनके कदमों में बैठ जाया करें, जितना हो सके इनको पैसा खिला दें बस। आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है उस बंदे के खिलाफ, आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं किसी को, कैसे किसी के हाथ पे हथकड़ी लगा सकते हैं? सीसीपीओ साहब, मैं आपसे अपील करता हूं कि आए यहां बैठे, सफे मातम बिछाएं, यहां पे बताएं इनको कि आपका लाडला गया है, हम हैं आपके साथ। आप वहां पे एसी वाले कमरों में बैठ के इस मुआशरे में इस तरह से आपकी हिम्मत कैसे हुई? किस अदारे ने आपको इख्तियार दिया है कि नाजायज किसी का बच्चा कत्ल किया जाए? मैं यहां पे बहुत तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप जैसे लोग तवाइफों से पैदा होते हैं, आपने हरामजदगियां फैलाई हुई हैं इस मुआशरे में। इस मुआशरे को आप जैसे मुहाफिजों की जरूरत नहीं है, बस करें, बहुत हो गया जुल्म। कहीं आते जाते आप नौजवानों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तूने ये किया, मैं तेरे खिलाफ है पर्चा काट दूंगा। की इंतहा हो गई है, और मैं अपनी कौम से दरख्वास्त करता हूं
कि जरूर हाव नाव रखा करें कानून के बारे में, ताकि आपको मालूम हो कि हमने पुलिस वालों के साथ कैसा बिहेव करना है। कोई आपको हल्का सा हाथ भी लगा दे पुलिस वाला तो आपको पता होना चाहिए कि कानून हमें क्या इजाजत देता है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह ने के बाद।